प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। एक नया सप्ताह आप शुरू कर रहे हैं और बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारी उमंगें हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अनुग्रह के हाथों में आपको लेकर आगे चले और जैसा ये गीत हमने गाया, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला प्रभु वो हमारा पिता है। पहले शमूएल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 वचन को मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, बुक ऑफ फर्स्ट शमूएल चैप्टर 3 वर्स 20, और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इजराइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। शमूएल का नाम कौन नहीं जानता। दान से लेकर बेरशेबा तक यहोवा का नबी उसे माना गया। लोग उसे डरते थे, यहां तक कि जब शमूएल किसी नगर में जाता था तो वहां के पुरनिये उसके पास बड़े भय के साथ आते थे और उससे पूछते थे, तू मित्र भाव से आया है या शत्रु भाव से आया है। यह शमूएल एक बहुत ही सामर्थी नबी था, लेकिन उस नबी को, वो नबी बनने का जो कार्य था, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो विषय है, एन एनकाउंटर विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ एक छोटी सी मुलाकात जीवन को परिवर्तित कर देती है, अवस्थाओं को बदल देती है, और जो हम नहीं सोचते हम वो बन जाते हैं। शमूएल के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं। शमूएल की मां हन्ना है। हन्ना को संतान नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में आकर आंसू बहाकर रोती है और परमेश्वर उसकी मन की मुराद को पूरा करते हैं, उसे एक संतान देते हैं और उसका नाम शमूएल रखा गया है। और जब वायदे के अनुसार हन्ना अपने बेटे को, उस शमूएल को यहोवा के लिए अर्पण कर देती है, तो वो मिलाप वाले तंबू में, या उसे मंदिर भी कहा जाता है, वहां पर एली जो उस समय का याजक है, उसकी सम्मुख में, उसके सामने उस परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए रखा गया एक व्यक्ति है। वो वास्तव में एली की सेवा कर रहा है। और ऐसे ही एक दिन उस 3 अध्याय उसके पहले वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, उसे कुछ न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान पर लेटा हुआ था तो परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। तब वह उस एली के पास दौड़ कर गया और पूछा, क्या आज्ञा है, क्या तूने मुझे पुकारा है? एली ने कहा, मैंने नहीं पुकारा। वो फिर जाकर लेट गया। दूसरी बार भी यहोवा ने पुकारा, हे शमूएल। शमूएल उठकर फिर एली के पास गया और पूछा, क्या आज्ञा। उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जाकर लेट जा। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा। तब एली को समझ में आ गया, इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। तब एली उससे कहता है, जाकर लेट, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना कि हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। 10 वचन में लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा,
शामुएल, शामुएल। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और यहोवा शामुएल से कहता है, सुन, मैं इज़राइल में एक काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। और ये एक बुलाहट थी उस शामुएल की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जब हम इस सीरीज को, परमेश्वर के साथ एक छोटी सी मुलाकात, जब इस सीरीज को हम मनन कर रहे हैं, हमने अब्राहम के बारे में, मूसा के बारे में हमने सुना, आज एली के बारे में, आज शामुएल के बारे में हम सुन रहे हैं। मेरी प्रार्थना है इन वचनों को सुनते सुनते बहुत से प्रियजनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में परमेश्वर की एक मुलाकात होना प्रारंभ हो। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए, शामुएल परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर को जानता नहीं है। ओ, ये बड़ा दुखद है ये सुनना। और आज हमारे परिवेश में हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हो सकता है आप आराधना करते हो सकता है आप कुछ सेवाओं में संलग्न हो उस परमेश्वर के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है आप उस परमेश्वर को जानते नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, 7वें वचन में शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और उसके पहले वचन में यहोवा की सेवा टहल कर रहा था। यानी सेवा टहल कर तो रहा है लेकिन पहचानता नहीं है। ओ, ये बड़ा दुखद है। उस खुदा की इबादत कर रहे हैं, उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जिसको जानते ही नहीं है। वो सेवा कैसी होगी प्रियो? आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप आराधक हैं तो पहले उस परमेश्वर को जानिए, फिर आराधना कीजिए। अगर आप सेवा में संलग्न हैं, पहले उस परमेश्वर को जान लीजिए अच्छे से, फिर सेवा कीजिए, नहीं तो वो सेवा नहीं कुछ और ठहरेगी। एक एनकाउंटर, एक मुठभेड़, एक मुलाकात परमेश्वर शामुएल से करना चाहता है। हो काश ये आपसे कर रहा हो, काश ये मुलाकात मुझसे फिर से कर रहा हो हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं एक बार जब परमेश्वर की मुलाकात किसी से हो जाती है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है, और वो नहीं रहता जो वो सोचता है, लेकिन वो बन जाता है जो परमेश्वर उसके बारे में चाहता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से, जब हम इस सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज आपके कानों में गूंजे, परमेश्वर आपको भी पुकारे, परमेश्वर आपसे भी कहे प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं उसकी आवाज को सुनने के लिए? हालेलुया। और कई बार यह भी संभव है कि परमेश्वर हमें आवाज लगा भी रहा हो, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हो। 3 बार शामुएल पहचान नहीं पाया। हो प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज हम संसार की आवाजों में इतना खोए हुए हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को पहचान ही नहीं पाते। आज प्रभु से प्रार्थना करें, जैसा शामुएल ने कहा, हां तेरा दास हाजिर है, मुझसे बात कर। हो रीखा मना शानदारबा, मुझसे बात कर। क्या आप आज प्रातःकाल ये कहेंगे उस परमेश्वर से? प्रभु आपसे बात करना चाहता है। He wants to talk to you। वो अपनी मंशा को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपनी विचारों को, अपनी योजनाओं को आपके सामने प्रकट करना चाहता है, लेकिन क्या आप उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? स्वर्गीय पिता, हम आपके करीब आते हैं परमेश्वर। ये वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करने पाए। आज हम भी ये कहें, ओ लॉर्ड हियर, आई एम हियर। जैसे शामुएल ने उस यहोवा की आवाज यहोवा से सुनी, हो सकता है आप इन वचनों को, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, लेकिन ये वचन जो परमेश्वर का है, वो वचन आपसे बात करने लगे। क्या आप ये कहेंगे, हाँ प्रभु मुझसे बात कर? आइए उस घुटनों पर बैठिए उस प्रभु के सामने, प्रभु आपसे बात करने लगेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से, हर एक पर आपकी आशीष का हाथ बढ़ा और हमें आपकी आवाज सुनने का अनुग्रह दे। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को